जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। आपकी किस्मत में क्या बदलाव हो रहा है, ईश्वर आपके जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं और ईश्वर बहुत जल्द आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं, आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तो ये अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आपको क्या करना है, अपनी राशि चूज़ करनी है, अपना साइन चूज़ करना है। ठीक है, आपकी जो भी राशि है आप उसे चूज़ कर लीजिए। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो हमने 2 पाइल्स हैं और उसमें रिपीटेड नंबर्स दिए हुए हैं, एंजल्स नंबर दिए हुए हैं। अगर आप अपनी राशि जानते हैं तो राशि के थ्रू आप एक पाइल चूज़ करिए, और अगर आप अपनी राशि नहीं जानते हैं तो तो आप रिपीटेड नंबर्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू एक पाइल चूज़ कर सकते हैं और आपको अपनी रीडिंग देखनी है। देखिए तो सही कि ईश्वर आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, ईश्वर बहुत जल्द आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, और आप लोगों को एक बात बतानी थी। देखिए, अब हम वृंदावन आ गए हैं, मतलब अपने घर आ गए हैं, और यहाँ पर होली चल रही है ना। वृंदावन में तो होली पहले से स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी कल परसों बरसाने की होली थी, फिर नंदगांव की होगी, फिर गोकुल की होगी, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हर जगह की होली होती है। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि अब हम 1-2 दिन का गैप हो जाए, बीच में रीडिंग अपलोड ना कर पाएँ, क्योंकि मेहमान घर पर आए हुए हैं बहुत सारे, तो हम उसमें बिज़ी हो जाएंगे। तो आप लोग हमारा इंतज़ार करेंगे, हमें पता है, लेकिन हम भी आप लोगों को बहुत सारा मिस करेंगे। अगर आप हमें मिस करें और आपका वीडियो देखने का मन करे, रीडिंग सुनने का मन करे, तो जिस टॉपिक पर भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं, कोई सा भी टॉपिक चूज़ करके आप हमारे ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे टाइमलेस हैं। आप उन्हें जब भी देखेंगे वो आपसे मैच करेंगे। आप उन्हें जब भी देखेंगे उसमें आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो आप हमें मिस करेंगे, हम आपको मिस करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे डेली वीडियो अपलोड कर पाएँ। अगर नहीं कर पाते हैं तो हमें माफ़ कर देना। ठीक है, आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। ठीक है, देखते हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है बहुत जल्द। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपने पाइल चूज़ किया है, मतलब कि आपने अपनी राशि चूज़ की है, या फिर आपने रिपीटेड नंबर चूज़ किया है। ये समझ लीजिए कि ये रीडिंग आपसे डेफिनेटली रेजोनेट होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी बात करेंगे, क्योंकि जब हम आपकी बात करेंगे ना, आपकी करंट सिचुएशन क्या है उनकी बात करेंगे, तभी तो आप रिलेट कर पाएंगे इस रीडिंग को खुद से कि हाँ, ये रीडिंग मेरी ही है। तो अभी हमें दिखाई पड़ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आप इस वक्त अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। आप इस वक्त अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत समय से आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने करियर से रिलेटेड और लव लाइफ से रिलेटेड भी। आप उसे मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं बहुत समय से। हमें ऐसा लगता है कि आप लोग, कुछ लोग हैं जो कहीं जाना चाहते हैं और जाने से रिलेटेड वो कंफ्यूज्ड हैं। लाइक ऐसे सिचुएशन में है कि वहाँ जाऊँ या फिर ना जाऊँ, जाऊँ फिर या ना जाऊँ, मेरा वहाँ जाना ठीक होगा या फिर ठीक नहीं होगा। ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है कि आप कहीं इंटरव्यू देने जाने के बारे में सोच रहे हों। हो सकता है कि आप दूर जाकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने होम टाउन से दूर जाकर किसी अदर स्टेट में जाकर आप जॉब करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा सोच रहे हैं। और ऐसे ही हमें बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ लोगों की लव लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे हैं। इस वक्त सेपरेशन की स्थिति है। आप मैरिड या अनमैरिड हो सकते हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने मूव ऑन कर लिया है। हाँ, वो बहुत रूड बिहेव करते हैं, उनका जो माइंड है ना वो स्टेबल नहीं है।
समझ रहे हैं, उनकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस रहती है। कभी तो बहुत प्यार दिखाते हैं और कभी बहुत रूड हो जाते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से कई बार आप लोगों के दरमियान झगड़े हुए, क्योंकि इधर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, रिश्ते में समझदारी नहीं है, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करना, इक्वल गिव एंड टेक ना करना, समझ रहे हैं, और अपने काम को ही प्रायोरिटी देना। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर चले गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ना हैंगमैन की स्थिति में हैं कि मैं वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, आखिर क्या करूँ मैं। वैसे आप अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं, लेकिन होता है ना कि दिन भर इंसान पढ़ाई लिखाई थोड़ी ना कर सकता है, दिन भर इंसान दुकान पे थोड़ी ना बैठा रहता है, दिन भर इंसान ऑफिस में थोड़ी ना रहता है ना। कुछ पल ऐसे होते हैं जब आप एकांत में आते हैं या रात में सोने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें याद आ ही जाती हैं। आप कितना भी कोशिश करो कि मुझे नहीं सोचना है उनके बारे में, मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, लेकिन ना चाह कर भी उस इंसान की याद आ ही जाती है ना। तो इसी वजह से अब आपको लगता है कि मैं क्या करूं, खुद को इतना बिजी रखने की कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो याद आ ही जाता है। अब मैं क्या करूं, उसका वेट करूं या फिर मूव ऑन कर लूं। क्या कोई उम्मीद है, क्या कोई होप है उसके लौट कर आने की? क्या कभी ऐसा होगा कि उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया है? क्योंकि आपने तो वो खोया जो आपका कभी था ही नहीं पूरी तरीके से। वो तो जैसे कि एक मतलबी इंसान होता है ना, वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि भाई जब काम हुआ, जब मतलब हुआ तो आ गए और नहीं तो नहीं आए। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं वो आपसे बताते नहीं थे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन ने कभी खुलकर अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया, ठीक है। उनके बिहेवियर से लगता है कि वो आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन अगर इंसान प्यार करता है तो थोड़ा बहुत तो बताता है ना। पर इन्हें ये भी बताना नहीं है, इन्हें अपनी फीलिंग्स हाइड करनी है, कभी कुछ भी जताना नहीं है, बताना नहीं है, और ऊपर से झगड़े अलग से करने हैं। तो आपको लगता है कि भाई ऐसे रिश्ते का फिर क्या फ्यूचर है, इससे बढ़िया है कि हम लाइफ में आगे बढ़ें, लेकिन बढ़ भी तो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार इंसान हैं, बहुत ज़्यादा। आप बचकाने नहीं हैं, आपके अंदर इमेच्योरिटी नहीं है और लोगों की तरह, है ना, कि छोटी छोटी चीज़ों में बौखला जाना, पगला जाना कि अब क्या होगा, मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। नहीं, आप बिल्कुल जैसे कि ज़िंदगी की हकीकत को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और जैसे हम सब इस प्लैनेट पे, इस धरती पर अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं, तो आप जिस किरदार में हैं वो किरदार आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। समझ रहे हैं, आप अपना रोल बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले कर रहे हैं। बस प्यार के आगे थोड़ा सा आप मार खा जाते हैं, लाइक झुक जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कभी कभी। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हैं, जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारियां ही आपको रोने नहीं देती, ये जिम्मेदारियां आपको हार नहीं मानने देती। कभी कभी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आती है कि सब छोड़ छाड़ दो, लेकिन होता है ना कि अगर हमारे ऊपर कुछ लोगों की जिम्मेदारी होती है तो हम खुद के बारे में ना सोचकर उनके बारे में सोचते हैं। चलो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन हमें लगता है कि हमें इनके लिए जीना है, इनका कौन है हमारे अलावा, है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी से परेशान तो हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि अगर मैं हार गया तो फिर इनका क्या होगा जो मेरे भरोसे हैं, जिनकी खुशियाँ मुझ पर डिपेंड हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हों, अनमैरिड हो, लेकिन आपकी जो फैमिली है उनकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस बहुत सारे लोगों के दरमियान चल रही हैं, लेकिन आप एक बहुत कमाल के हीलर हैं। आपको पता है आपकी जो एनर्जी है ना बहुत हाई वाइब्रेशंस पे है, मतलब हाई लेवल पर है। आप जिसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, टेंशन मत लीजिए, एक दिन वो आपके सामने होगा। हाँ,
एक दिन वो आपके सामने होगा। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है आपकी इंट्यूशन, और आप कभी ज़िंदगी से हार नहीं मानते हैं। आपने ज़िंदगी से, परिस्थितियों से हारना नहीं, लड़ना सीखा है, उनका मुकाबला करना सीखा है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जी हाँ, कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपकी किस्मत में क्या बदलाव हो रहा है, ईश्वर आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली गुड न्यूज़, सबसे पहली, जो छोड़ कर गया था, जो तोड़ कर गया था, समझ रहे हैं, उसे आपके प्यार का एहसास होने वाला है। वो बहुत ज़्यादा रोने वाला है, आपको मिस करने वाला है। हर जगह तो वो इंसान आपको स्टॉक कर ही रहा है, हर जगह देख रहा है वो आपको, और अब आपको बहुत बहुत ज़्यादा याद करता है वो इंसान जो आपको छोड़ कर गया है। हाँ, जिसने कभी बहुत रूड बिहेव किया था, जिसने कभी कह दिया था कि हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे जैसे बहुत हैं, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि उसे बहुत बुरी तरह से अफ़सोस होने वाला है, गिल्ट होने वाला है कि उसने शायद आपको हमेशा के लिए खो दिया है, और वो इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला है, समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्द आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। बहुत जल्द आपके वो पर्सन जिन्होंने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं की, जिन्होंने कभी भी आपको कुछ समझा नहीं, समझ रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आने वाले हैं। आप सोच रहे थे ना कि वेट करूं या फिर मूव ऑन करूं, तो ये समझ लीजिए अब आपकी ज़िंदगी में कंप्लीशन होने वाला है। जैसे कि लाइफ कंप्लीट हो जाती है ना, लाइफ कंप्लीट कब होती है, अक्सर लोगों का मानना है अच्छा परिवार हो, उसमें बहुत सारा प्यार हो और अच्छा करियर हो, समझ रहे हैं, फुल फैमिली हो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, आपस में बहुत प्यार हो और करियर में आप सक्सेस हों, ठीक है, कंप्लीशन। तो डियर, आपकी फैमिली में, आपके करियर में, आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन आने वाला है। हाँ, एंजल्स आपको 1010 1010 दिखा रहे होंगे, रिपीटेड नंबर्स के थ्रू कहीं ना कहीं आपको ये नंबर्स दिख रहे होंगे। आप ध्यान देते हैं फिर नहीं देते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि नंबर कहाँ दिखते हैं, कहीं पर भी दिख सकते हैं, किसी का कार नंबर, किसी का फ़ोन नंबर, कहीं यूट्यूब पर, किसी का मकान नंबर, समझ रहे हैं। तो जो रिपीटेड नंबर्स होते हैं, एंजल्स नंबर होते हैं, ये एंजल्स की एक कोडिंग लैंग्वेज है। वो कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू हमसे बात करते हैं और उसे हमें समझना पड़ता है। तो इनका एक मीनिंग है, इनका एक मतलब है, और इसके थ्रू आपके एंजल्स, आपके इष्ट देव आपसे बात करते हैं। तो जब भी आपको लगता है ना कि मेरी लाइफ में कभी कंप्लीशन होगा कि नहीं होगा, कभी वो इंसान लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, जैसे कि अभी कुछ लोगों ने कमेंट में बताया था कि दीदी शादी हो गई है, बच्चा है, लेकिन हमारे हस्बैंड या फिर हमारी वाइफ हमें छोड़कर चले गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं और उन्हें कोई खैर खबर नहीं, कोई खैर खबर नहीं है। तो डियर, टेंशन मत लीजिए, वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में लौट कर आने वाले हैं। उन्हें खैर भी हो चुकी है और उन्हें खबर भी हो चुकी है। वो बहुत अफसोस कर रहे हैं, बस किसी से बता नहीं रहे हैं। तो जो छोड़ कर गया है वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो ईश्वर आपको देने वाले हैं, समझ रहे हैं। आपका जो विश्वास टूट गया था, आपका जो विश्वास टूट गया था प्यार से, रिश्तों से, आपका वो विश्वास परिपक्व होने वाला है। जिसकी उम्मीद आपने खो दी थी, वो आपकी उम्मीद फिर से जागने वाली है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, ठीक है। अब हम कुछ लोगों की बात करते हैं जो अपने करियर को लेकर थोड़ा सा परेशान है, लाइक कहीं जाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, वहाँ जाना सही होगा फिर नहीं होगा। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली आप जाइए, आपका ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। आप जो भी सोचते हैं, बस आप इतना समझिए, आप जो सोचते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि दीदी हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, बट कुछ होता नहीं है। कितनी देर के लिए करते हैं आप? 2 मिनट के लिए पॉजिटिव सोचते हैं, हाँ, और बाकी के पूरा दिन आप नेगेटिव सोचते हैं। तो बताइए किसका पल्ला भारी है, किसका पलड़ा भारी है।
पॉजिटिविटी का या फिर नेगेटिविटी का? आप कहेंगे ना नेगेटिविटी का। तो फिर वो कैसे हो सकता है? आपका मैनिफेस्टेशन काम कैसे करेगा जब आप दिन भर नेगेटिव सोचते हैं और 2 मिनट आप पॉजिटिव सोच लेते हैं? तो इससे कुछ नहीं होना। मैनिफेस्टेशन पता है कैसे करते हैं? आपको उसके लिए कोई टाइम नहीं निकालना पड़ता। उसके लिए बस इतना करना पड़ता है हमें कि हम जो पाना चाहते हैं, बस उसके लिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना होता है कि डेफिनेटली वो मुझे मिलेगा। जिस फील्ड में मुझे सक्सेस चाहिए डेफिनेटली वो मुझे मिलेगी। हाँ, उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए, लोगों से पॉजिटिव तरीके से बात करिए कि हाँ मुझे पता है उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी, हाँ मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ। मतलब कि जब भी आप सोचो उसके बारे में पॉजिटिव ही सोचो, नेगेटिव मत सोचो, 1 सेकंड के लिए भी नेगेटिव मत सोचो। तब उसका प्रभाव पड़ता है, तब पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का पलड़ा भारी होता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो ईश्वर यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं अब उन्हें एक उड़ान मिलने वाली है। आपके जो सपने हैं ना वो उड़ान भरने वाले हैं, लेकिन आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं? आपका पॉजिटिव होना उतना ही ज़रूरी है जितनी शिद्दत से आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। और आप जाइए, आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। मन में विश्वास रखना, आत्मविश्वास रखना। अब देखिए, हमने कुछ लोगों के लिए बताया था कि आप उन्हें भूलना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उन्हें पाना चाहते हैं लेकिन उन्होंने लेट गो कर दिया है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो, वो आपसे बात नहीं कर रहे हो, उनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस है। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों और आपको लगता है कि आप उन्हें नहीं भूल पा रहे, नहीं भूल पा रहे। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो इंसान बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और बहुत जल्द वो अपने प्यार का इजहार आपसे करने वाला है। जैसे कि वो अपनी फीलिंग्स नहीं बताते ना, अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, तो अभी उन्हें उनकी ही गलती पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। तो वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। तो ये है वो गुड न्यूज़ जो ईश्वर आपको देने वाले हैं। और देखिए, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आप ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। ईश्वर बहुत जल्द आपकी विश पूरी करेंगे। बहुत जल्द, बहुत जल्द आपको आत्मबोध होने वाला है, सेल्फ रियलाइजेशन। समझ रहे हैं? आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं, इस दुनिया में क्यों हैं, आपका क्या मकसद है। इतने सारे जो रिश्ते मिले, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके आने का क्या मीनिंग था और अभी आपकी लाइफ में जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। क्योंकि जब इंसान के सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं ना, जब वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ हासिल करने लगता है ना, तो उसे हर चीज़ का बोध हो जाता है, राइट। उसे हर चीज़ का अनुभव हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी में क्यों और किस लिए आई। ठीक है, ईश्वर कुछ चीज़ों के लिए आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। पास्ट को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लिया करिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बहुत बहुत ही इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा, और वो भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं। उसने ये बोल दिया, उसने ये कह दिया, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ बिल्कुल भी मत सोचा करिए। देखिए, जो बात बीत गई उसे सोच सोच कर अपना प्रेजेंट खराब मत करिए, क्योंकि वो आपका पास्ट था और अभी आप अपने प्रेजेंट में हैं। अगर पास्ट की वजह से आप प्रेजेंट खराब करेंगे तो प्रेजेंट खराब होगा, तो फ्यूचर आपका अपने आप खराब हो जाएगा। तो एंजल्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा जो इमोशनल है ना, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, लोगों की बातें आपको चुभ जाती हैं, लोगों की बातों से आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो आपको अपने हृदय चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है, मतलब कि अनाहत चक्र, समझ रहे, हार्ट चक्र। तो उस पर आप मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए उसकी, और फिर कभी भी
आपको कोई भी इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। कभी भी आप छोटी-छोटी बातों से हर्ट नहीं होंगे, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आप शुद्ध प्रेम को समझ पाएँगे। आप समझ पाएँगे कि हाँ, वाक़ई ट्रू लव क्या होता है। फिर आपको किसी की भी बातें कोई महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी कि जिन्हें सोचकर आप रोने लगें कि इसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला। और अक्सर इमोशनल लोग ना ज़्यादातर करके ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप ओवर थिंकिंग से भी बच जाएँगे। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, पास्ट को क्लीन करिए, पास्ट से लेट गो करिए। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जैसे कि आप किसी से प्यार करते हैं, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो बिज़ी हैं थोड़ा-सा, उनका फ़ोन बिज़ी है, उनका मैसेज नहीं आ रहा, उनका रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप हमेशा गलत वे में बात ले जाते हैं, सोचने लगते हैं। और आपको पता है, सोचते-सोचते एक दिन वो हो जाता है, वो सिचुएशन मैनिफेस्ट हो जाती है। और हमने बताया कि आप एक हायर लेवल की सोल हैं और आपको पता है, आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो फिर नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो जाएगी और वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो आप सोचते हैं ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और आ गया है। कभी-कभी ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन हम सोच-सोच कर इन बातों को बहुत बड़ा बना लेते हैं। अपने मन में ट्रस्ट इश्यू मत रखिए। आप अगर आपको लगता है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, तब भी आप उन्हें थोड़ा-सा प्यार दीजिए, क्योंकि जब हमारे साथ कोई धोखा करता है और उसके बाद भी हम उसे प्यार देते हैं, उसे जाना है तो वो चला जाएगा। आप उसे पकड़ नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आप उसे रोक लेंगे, कुछ नहीं कर पाएँगे आप। अगर उसने मन बना लिया है आपकी ज़िंदगी से जाने का, तो आप उसे रोक नहीं पाएँगे, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप तब भी उसे प्यार देंगे, तो वो चला तो जाएगा, लेकिन वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। रास्ता कौन नहीं भटक जाता, बताइए? रास्ता भटक तो जाएँगे वो, लेकिन लौट कर अपने घर भी आ जाएँगे। उन्हें उन्हें कहीं न कहीं ये एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। और हम यही कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं निकलना। क्योंकि आप ज़बरदस्ती क्योंकि आप ज़बरदस्ती करके किसी का प्यार हासिल नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? आप उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे, आप उसके दिल से और ज़्यादा उतर जाएँगे। समझ रहे हैं? प्यार ना इंसान दिल से करता है, ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। प्यार आत्मा से निकलता है। तो ऐसा करके आप उनका प्यार हासिल नहीं कर पाएँगे, ठीक है? हाँ, इतना हो सकता है कि अगर आप उन्हें थोड़ी-सी फ्रीडम देंगे, ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि उन्हें एहसास हो जाता है और जब एहसास होता है ना, तब इंसान दोबारा कभी नहीं जाता। तब उसे ये लगता है कि मैंने इसके साथ इतना गलत किया, तब भी इसने मुझे सपोर्ट किया, तब भी इसने मुझे प्यार दिया। कभी-कभी जैसे कि आपको कुछ पता भी चल जाए, आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है? आपको पता भी चल जाए ना कि आपके हस्बैंड किसी और से थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, आपकी वाइफ़ कर रही है, तो ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करिए, क्योंकि जब हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, तो सामने वाला इंसान ज़िद पे अड़ जाता है, जुनूनी बन जाता है। फिर चाहे वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो छोटी-छोटी बातों पे कभी भी ओवर रिएक्ट ना करा करें। मतलब कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना किया करें, ठीक है? समय पर छोड़ दीजिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जल्द से जल्द इन्हें एहसास हो जाए कि गलत कर रहे हैं। आप हो सके तो हँस के उनके सामने बोल दीजिए या फिर सैड होकर बोल दीजिए कि आपको खुशी मिल रही सब कुछ करने में, ठीक है? जिसमें आपको खुशी मिले आप वो करो। तो उन्हें ये लगेगा कि बताओ, इसे पता है उसके बाद भी ये मुझे मतलब कुछ कह नहीं रही है। तो पता है, ऐसे इंसान सोचता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि ये इंसान मुझे मिला। और हमने देखे हैं बहुत सारे रिश्तों में जहाँ पूरा दिन चिक 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 चलती रहती है। किससे बात कर रहे थे, क्यों बात कर रहे थे, बात कोर्ट तक पहुँच जाती है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। क्या लगता है आपको, प्यार हासिल कर लेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं होगा, डिवोर्स हो जाएगा। फिर आप भी किसी और को देखो, वो भी किसी और को देखे। अगर आप वाकई उनसे प्यार करते हैं तो कुछ चीज़ों के लिए ओवर रिएक्ट मत किया करिए, ठीक है? थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए कि हाँ ठीक है, तुम जी लो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम कर लो, लौट कर तो तुम्हें घर ही आना है। ये होता है। कभी कभी थोड़ी समझदारी भी दिखानी पड़ती है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप
मैरिड हैं और हस्बैंड और वाइफ के दरमियान काफ़ी कलह क्लेश चल रहे थे, आप बहुत टेंशन में थे, ईश्वर से प्रे कर रहे थे, तो डियर टेंशन मत लीजिए। अब आपके दरमियान सब कुछ अच्छा होने वाला है और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो ईश्वर आपको देने वाले हैं। समझ रहे हैं? आपका जो विश्वास मरता हुआ आप देख रहे थे कि शायद अब कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा हम दोनों के दरमियान, आपको ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखना कि जल्द ही आपके पार्टनर आपके सामने माफ़ी मांगने वाले हैं, आपसे सॉरी बोलने वाले हैं। समझ रहे हैं? अब वो जो गलती कर चुके हैं, जो दोहरा चुके हैं, उसका उन्हें बहुत अफ़सोस है, बहुत एहसास है और इसीलिए आपको मूव ऑन नहीं करना है। आप बस थोड़ा-सा वेट करिए और आप देखना कि जल्द ही वो आपसे अपना प्यार भी शेयर करेंगे, अपने दिल की बात भी बताएँगे और आपसे माफ़ी भी माँगेंगे। ठीक है? तो डियर, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके सपने उड़ान भरने वाले हैं और आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें एंजल्स बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन कैसे पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप एक हायर लेवल की सोल हैं। और डियर, एक खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द आपके परिवार में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। मतलब कि आपके फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, हो सकता है कि आप लोग सब लोग मिलकर साथ में होली सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत जल्द आपके घर में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। हमें ऐसा भी लगता है कि शायद किसी की शादी कंफर्म हो सकती है, लाइक कोई रिश्ता पक्का हो सकता है तो उसका कोई सेलिब्रेशन हो, या फिर किसी की एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट होने वाली है, या फिर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला बहुत अच्छे से, जिसमें सब लोग मिलकर डांस करेंगे, आपके फ्रेंड्स आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, ऐसे करके तो पूरी फैमिली मिलकर बहुत मस्ती करने वाली हैं। ठीक है? तो डियर, अगर आपकी विश थी कि सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज हो जाए, आपका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए, एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट की जाए, तो बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। और आप जिनका वेट कर रहे हैं ना, जिनका इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं और आपकी लव लाइफ में सब कुछ बैलेंस होने वाला है। करियर के लिए हमने आपको बताया कि आपके जो सपने हैं, बस आप पॉजिटिव होकर देखते रहिए, वो बहुत जल्द एक लंबी उड़ान भरने वाले हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम देखिए कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, ईश्वर आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं? आपकी किस्मत में क्या बदलने वाले हैं? आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी बात आपकी करेंगे, क्योंकि जब हम आपकी बात करेंगे, जब आपकी सिचुएशन कंडीशन बताएंगे, तभी आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएंगे, तभी आप इस रीडिंग को खुद से जोड़ पाएंगे, है ना? देखिए, यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है कि आप किसी चीज़ के जस्टिस का वेट कर रहे हैं। जैसे कि किसी ने आपके साथ धोखा किया है, कहीं पर भी, आपके परिवार में, आप जहाँ जॉब करते हैं, करियर से रिलेटेड, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं। कोई ऐसा इंसान था जिससे आप इमोशनली बहुत अटैच थे, बहुत ज़्यादा। उससे अपना सुख दुख शेयर करना, हर बात शेयर करना, जैसे कि आपको लगता था कि आपको बहुत समझता है, आपको बहुत जानता है, और एक यही तो है जो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। आप उनसे बहुत डीपली कनेक्ट थे, ये जो भी हैं बहुत डीपली कनेक्ट थे, इमोशनली कनेक्ट थे, जैसे कि बहुत अच्छे दोस्त थे आप लोग। और किसी ऐसे इंसान ने आपका विश्वास तोड़ा है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा यकीन था, सबसे ज़्यादा यकीन था।
जैसे कि वो आपके साथ रहकर भी वो कभी आपके साथ नहीं था। वो इंसान हमेशा ये दिखाता था कि हर सिचुएशन में वो आपके साथ है, हर परिस्थिति में वो आपका सपोर्ट करेगा। रियल में तो वो आपसे जेलसी करता था, वो आपसे जलता था। और अभी आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है। आपको लग रहा है कि बस मुझे पता है कि उसके घर में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं फिलहाल आपने सब कुछ डिवाइन को सौंप दिया है, ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दिया है, छोड़ दिया उनके ऊपर कि मुझे पता है कि वो मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। हमें लगता है कि आपके परिवार में ही कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं, लाइक आपसे जैसे चिढ़ते हैं, एक कंपटीशन सा रखते हैं आपके साथ। आपको अपना भाई नहीं, मतलब कि आपके साथ एक फैमिली कनेक्शन फील नहीं करते, आपको एक कॉम्पिटिटर समझते हैं। और उन्हें हमेशा ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उन्हें जलाने के लिए, उन्हें चढ़ाने के लिए। तो इसी वजह से वो आपके साथ रहकर भी आपसे चिढ़ते हैं, आपसे जेलसी करते हैं। आज आपका वो इंसान आपसे दूर हो गया है जिसको आप दुनिया में सबसे ज़्यादा मानते थे। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली का कोई मेंबर है जिसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए लाइक आप जहाँ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर आपका कोई फ्रेंड जिसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। और कुछ लोगों के लिए आप जिनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पहले इनसे आपकी दोस्ती थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझते थे, लेकिन आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान आपको धोखा देगा। और आज आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपका किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है। होता है ना कि अगर हमें कोई चीट करता है तो हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, दूसरों से बताते हैं, पर आपका किसी से कुछ बोलने का मन नहीं है। जैसे कि अब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि अगर इसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है तो अब मैं किसी और पर क्या यकीन करूं, किसी और से क्या उम्मीद करूं कि लोग मेरे साथ अच्छा करेंगे। क्योंकि मैंने जिस इंसान पर ट्रस्ट किया था मुझे लगता था कि भगवान है मेरा ये, और अगर मेरा भगवान ही मेरे साथ गद्दारी कर जाए तो फिर मैं किसी और से क्या उम्मीद रख सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है, आप अंदर से बहुत घायल हैं, अंदर से बहुत रोना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि दूसरों को आप अपने आंसू दिखा नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कोई बात नहीं, मुझे रोकर किसी के सामने नहीं दिखाना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आसपास बहुत टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं। आप कुछ भी करने जाते हैं वो आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। हमें ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, या तो ये आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या फिर आपकी नहीं हो रही है। तो लोग बहुत ज़्यादा टोंटबाजी करते हैं, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है, तुम उनकी शादी कब करोगे, क्या विचार है। जैसे होता है ना कि कभी कभी हमारे पेरेंट्स को इस बात की दिक्कत नहीं होती कि शादी क्यों नहीं कर रहे हम, लेकिन पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को बड़ी टेंशन रहती है, शादी कब करोगे तुम, इनकी उम्र हो गई है, शादी कर दो। उनको दिक्कत नहीं है जिन्होंने जन्म दिया है, जो परवरिश कर रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत है जो देख रहे हैं सिर्फ दूर से। और हो सकता है कि उनके घर में हमसे भी बड़े बड़े लोग बैठे हों, लेकिन उन्हें हमारी टेंशन है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। हो सकता है कि आपके बच्चे की शादी ना हो रही हो, लाइक थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो टोंटबाजी करने वाले लोग बहुत हैं आपके आसपास। ये क्या पहन लिया तुमने, बहुत बुरे लग रहे हो तुम, ये कलर तुम पर सूट नहीं करता, ये क्या खरीद लिया। मतलब हर चीज़ में नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की आदत है, हर बात में टोंट करने की आदत है। आपके आसपास जो लोग हैं, कुछ आपके परिवार के ही हैं, कुछ आपके पड़ोसी हैं, लेकिन हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर अपने आप में मगन रहते हैं। जैसे कि कुत्ते भौंके 10,000, हाथी चले बीच बाजार। तो आप अपने आप में मगन है कि ठीक है, जिसे जो कहना है कहने दो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं।
किसी बात को लेकर कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। शायद आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती है और उनको लेकर आप बहुत परेशान हैं कि क्या हमेशा यूं ही चलता रहेगा। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए? कभी कभी आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करके रखना। क्या उस इंसान को मुझसे प्यार नहीं है? क्या वो इंसान नहीं चाहता कि इस रिश्ते में सब कुछ बेहतर रहे? क्या हमेशा मुझे ही कोशिश करनी है? हमें लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप ऐसा है जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों का एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद सोशल मीडिया के थ्रू कहीं मिले हैं लेकिन डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो आपको लगता है कि इस रिश्ते में कुछ है नहीं और हमेशा आप द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं क्योंकि आप तो इमोशनली कनेक्ट हैं, डीपली कनेक्ट हैं, पर उनकी तरफ से आपको कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जैसे कि आप रहो ज़िंदगी में, ना रहो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह की चीज़ें। और वो हमेशा दूसरों के कहने पे, दूसरों की बातों में आकर आपको अक्सर भला बुरा बोल देते हैं। आपसे जब मन होता है बात करते हैं और जब मन होता है चले जाते हैं और आप इनका इंतज़ार करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। तो आपको लगता है ये सब कुछ कब तक चलेगा? अब मुझे क्या करना चाहिए? कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन लाइफ बहुत स्लो चल रही है। जैसे कि कितना भी मेहनत करो, कितना भी एफर्ट लगाओ, कितना भी इन्वेस्ट करो टाइम और पैसा, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। कोई इनकम नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। सही। तो अब हम क्या करें? तो हम बताते हैं कि अब आप क्या करें और ईश्वर आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं, आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आप किसी चीज़ के जस्टिस का वेट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि 100% आपको जस्टिस मिलने वाला है। ये जस्टिस आपके परिवार को लेकर हो, प्यार को लेकर हो, या फिर आपका कोई केस चल रहा हो, कुछ भी, तो आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलने वाला है और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। जैसे कि कुछ लोगों को इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रही ना उनके रिश्ते में, जितना आप देते हैं उतना आपको नहीं मिलता है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि विदिन 6 डेज आपके रिश्ते में सब कुछ बैलेंस होने वाला है। आपको जितना प्यार चाहिए उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा हम ये भी बता रहे हैं। कैसे मिलेगा? हो सके तो आप अपने घर में लाकर एक मोर का पंख रख लीजिए। मोर का पंख, आपको पता है जो मोर का पंख होता है ना, वो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ना उन्हें दूर करने में काफ़ी मदद करता है। काफ़ी मदद करता है। तो अगर आप अपने घर में मोर का पंख रखेंगे ना तो आपके रिश्तों में काफ़ी मधुरता आएगी। चाहे रिश्ते आपके प्यार के साथ हो, परिवार के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, जैसे भी रिलेशनशिप हैं, अगर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता आपके परिवार में, हमेशा आपको नकारा समझा जाता है, हमेशा आपको उल्टी सीधी बातें सुनाई जाती हैं, टोंट कसे जाते हैं आपके ऊपर, तो आप अपने घर में एक मोर का पंख रखिए। ये एंजेलिक गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। और देखिए, जिनके साथ बुरा हुआ है, जो जस्टिस का वेट कर रहे हैं, जैसे कि आपके किसी अपने ने ही आपको धोखा दिया है, आपके किसी अपने ने ही आपके साथ चालबाजी की है और वो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा करेगा। तो डियर, उसके कर्मों का फल उसे बहुत जल्द मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं ना, देखना बहुत जल्द आपके सामने कुछ ऐसा होगा जिससे आपको ट्रस्ट हो जाएगा, हाँ अब मुझे मिला जस्टिस। कहीं ना कहीं इनके कर्मों का फल इन्हें अब मिला। देखिए, कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने आपके साथ रिश्तों में पॉलिटिक्स की है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपका विश्वास तोड़ा है, उन्हें उनके कर्मों का फल ईश्वर ज़रूर देंगे और ईश्वर आपसे इस बात के लिए प्रॉमिस करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, फिर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, जैसे कि
एज बहुत हो गई है, आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत सारे लोग टोंटबाजी करते हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द दूर से आपके लिए रिश्ता आने वाला है। कोई ऐसा इंसान आपको मिलने वाला है जो बहुत परफेक्ट होगा आपके लिए। फायर साइन हो सकता है और वाटर साइन हो सकता है, समझ रहे हैं? अगर आपने इतने दिन इंतज़ार कर लिया है तो थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्योंकि अब आपका भाग्य आपके हिसाब से चलने वाला है, आपके फेवर में चलने वाला है। आपकी इंट्यूशन हमेशा कहती है कि सब अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव सोल है। तो आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, उसे फॉलो करिए, इग्नोर मत करिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर आप अपनी शादी के लिए बहुत समय से जैसे किसी के प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, आप सिंगल हैं, आपको लग रहा है कि कोई तो आना चाहिए ज़िंदगी में, तो डियर बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में वो आने वाला है जो आपके लिए बना है, समझ रहे हैं? यहाँ पर आया है मे गेट मैरिड सून, मतलब कि बहुत जल्द आपकी शादी पक्की होने वाली है और आपको आपके फ्यूचर में सक्सेस और नेम फेम मिलने वाली है। आपकी किस्मत कुछ इस तरह से आपके फेवर में बदलने वाली है, समझ रहे हैं? कुछ नया स्टार्ट होने की संभावना है। जैसे कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, कुछ भी नया, कोई रिलेशनशिप, बिजनेस से रिलेटेड, या फिर कोई न्यू जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। उसके मिलते ही, जैसे कि आप किसी चीज़ के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा और वहीं से आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी। कुछ बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। और पता है, आपकी फैमिली में काफ़ी प्यार बढ़ने वाला है, मधुरता आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है। कोई पार्टी हो सकती है जहाँ पर आप सब लोग मिलकर बहुत सेलिब्रेशन करेंगे, आप और आपकी फैमिली के लोग काफ़ी मस्ती करने वाले हैं। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, अगर आप में से बहुत सारे लोग अपना घर खरीदना चाह रहे हैं, अपना घर बनाना चाह रहे हैं। तो जो भी जैसे कि रुकावटें आ रही थी नया घर खरीदने में, नया घर बनाने में, तो वो रुकावटें दूर होंगी। जी हाँ, वो रुकावटें दूर होंगी और कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी मदद करेंगे नया घर लेने में। तो ये बहुत बड़ी विश है बहुत सारे लोगों की जो पूरी होने वाली है, समझ रहे हैं? आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, अबंडेंस आने वाला है। रिश्तों में रिकवरी होने वाली है। जैसे कि रिश्तों में अगर अनबन चल रही है काफ़ी समय से, आप मैरिड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि टेंशन मत लीजिए। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, तो आपके धैर्य का, आपके सब्र का फल ईश्वर आपको देने वाले हैं, ठीक है? जो लोग बहुत समय से एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन लाइफ बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो चल रही है, तो उनको भी टेंशन नहीं लेनी है। ईश्वर उनसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना। अभी रफ्तार थोड़ी स्लो है, कछुए जैसी है, खरगोश जैसी नहीं है। आपको पता है खरगोश 4 कदम में जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाता है, छलांग लगा लगा के, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो बीच में ही सो जाता है। लेकिन जो कछुआ होता है ना, वो धीरे धीरे चलता है लेकिन अपनी मंजिल तक पहुँचता ज़रूर है। ऐसे ही अभी आपकी लाइफ कछुए के समान चल रही है, धीरे 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 धीरे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे ज़रूर। जैसे कि अगर आप अपने करियर के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द एंजल्स कंप्लीट करने वाले हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है बहुत सारे लोगों को। अगर आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, फिर आपकी तबीयत ख़राब रहती है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में उनकी तबीयत ठीक होने वाली है। और आपके घर में होती है ना कि बरकत नहीं होती है, पैसे बहुत कमाते हैं पर किधर चले जाते हैं, इस बात की टेंशन है ना, तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपके घर में सब कुछ ठीक हो गया है। अगर हो सके तो एक छोटा सा अपने घर में हवन करवा लीजिए। हाँ, आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हवन करवाने से आपके घर में जो नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से लोगों के मन में नेगेटिविटी भर गई है, लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, तो इसमें भी आपको बहुत कुछ बदलता हुआ देखने के लिए मिलेगा।
रिश्तों में मधुरता आने के बहुत बड़े चांस होंगे। माँ लक्ष्मी बहुत जल्द आपको किसी ऐसे इंसान से मिलाने वाली हैं जो बहुत पॉजिटिव होगा। उसके मिलते ही आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। उसके मिलते ही आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, आपको बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी और वो आपकी मदद करेगा आपके करियर में सक्सेस हासिल करने में। वो आपकी मदद करेगा आपके टेंशन को, आपके डिप्रेशन को रिलीज़ करने में। हाँ, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कभी कभी तो टेंशन में आ जाते हैं। किसी न्यू पर्सन से आपकी दोस्ती होने वाली है, समझ रहे हैं। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक एंजल होगा आपके लिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। जब आप परेशान होते हैं, होपलेस हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपको समझाने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आते हैं, है ना, या अपना दूत भेजते हैं, अपना कोई एंजल भेजते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ही एंजल आने वाला है या फिर कोई ऐसी ही एंजल आने वाली हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। उनसे आपकी अभी न्यू हाल फिलहाल फ्रेंडशिप होगी बहुत जल्द, समझ रहे हैं। आपका ऑरा शाइन करने वाला है। जैसे कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और आपको पता है जब ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो हमारे अंदर एक गजब की अट्रैक्शन पावर आ जाती है। हमारे घर के लोग हों, ऑफिस के लोग हों, पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, जो हमारी बात नहीं मानते ना, जब हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं ना, बहुत पॉजिटिव, तो हमारी आंखों में एक ऐसा गजब का आकर्षण होता है कि एक बार जो हमसे आंख मिला के बात कर लेता है ना, तो फिर वो वही करता है जो हम बोलते हैं कि आपको ये करना है। ये कोई काला जादू नहीं होता, समझ रहे हैं। ये बस एक पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है। मतलब कि एक ऐसी पॉजिटिव वाइब होती है, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसके आसपास आकर हर कोई सुकून महसूस करता है और इतना अट्रैक्ट होता है हमसे, इतना अट्रैक्ट होता है कि वो हर बात मानता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, हाँ ये सही कह रहे हैं। तो आपके अंदर जो अट्रैक्शन पावर है वो बढ़ने वाली है और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और जिसके लिए आपके फैमिली के लोग आपको रोक रहे हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट करें, टोंटबाजी ना करें, आपके काम को देखें, तो डियर आपके अंदर वो अट्रैक्शन आने वाला है जिससे आपकी हर ख्वाहिश पूरी होने वाली है। लेकिन मेडिटेशन कंटिन्यू रखना, ठीक है। तो डियर यहाँ पर एंजल्स आपको बहुत सारी खुशखबरी दे रहे हैं, बहुत सारी गुड न्यूज़ दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आपके घर में कोई है जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। आपको जस्टिस मिलने वाला है। कोई बहुत पुरानी विश है आपकी, कम से कम 5-6 साल पुरानी विश। ये अनोन विश है जो अभी हम यहाँ पर नहीं बता सकते क्योंकि एंजल्स हमें यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। शायद आप चाहते हैं कि जो आपकी ये विश है ये सीक्रेट रहे, किसी को पता ना चले। हो सकता है कि किसी को पाना चाहते हो। कभी कभी होता है ना कि हम लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है और हमारा प्यार होता है, हम उन्हें पाना चाहते हैं, लेकिन समाज के डर की वजह से हम कभी एक्शन नहीं ले पाते, कभी बात नहीं कर पाते। हमारा मन तरसता है उनसे बात करने के लिए। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी ये विश पूरी होने वाली है। और हमने बताया कि आप अपना मकान खरीदने वाले हैं, आपका अपना घर बनने वाला है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, ईश्वर आपके साथ है। जिन्होंने आपका बुरा किया है उनका, हम ये नहीं कहते कि उनका बुरा होगा, लेकिन उन्हें सबक बहुत जल्दी मिलेगा। ट्रस्ट करिए, यकीन करिए। और अगर रिश्तों में अभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रही है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और किसी की बातों में आकर खुद को निराश करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, उनको भौंकने दीजिए, आप मस्त रहिए, ठीक है। और किसी पर भी अब कभी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना क्योंकि यहाँ पर कभी कोई किसी का नहीं होता, सब स्वार्थ के साथ ही हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं।
ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।